वेलकम फ्रेंड्स। आज हम हमारा सेम 2 का यूनिट नंबर 1 अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन ऑफ शेयर्स लेके आ गए हैं। इसमें आज हम थोड़ा बेसिक नॉलेज और उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होगी वो देख लेंगे। ठीक है। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल यानी कि जो शेयर होंगे उसको हमें किसी और चीज़ में कन्वर्ट करें या फिर उसको हम दूसरे शेयर में ट्रांसफ़र करें या फिर कन्वर्ट करें तो उसे अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल कहा जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा पढ़ते हैं। द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमें ऑथोराइज कैपिटल को रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे देखते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 पे है अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल कितने टाइप से होगा, कितनी मेथड से होगा वो इसमें दिया हुआ है, देखते हैं। अ कंपनी कैन अल्टर दिस इट्स शेयर कैन एज पर इंडियन कंपनी एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 61 ऑन सर्टेन कंडीशन। द फॉलोइंग आर द मोड्स ऑफ अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी अलाउड बाय द कंपनी एक्ट। ठीक है, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 61 के हिसाब से जो क्राइटेरियाज हैं और कितने टाइप से हम हमारा शेयर का अल्टरेशन कर सकते हैं वो इसमें दिया है। ए है इंक्रीज ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, अगर शेयर कैपिटल हमको बढ़ानी हो तो कैसे बढ़ाएंगे, उसके 2 सब पॉइंट्स हैं कि इश्यू न्यू शेयर्स या फिर इश्यूइंग बोनस शेयर्स। अगर हम नए शेयर इश्यू करेंगे तब हमारी शेयर कैपिटल बढ़ेगी या फिर हम बोनस शेयर इश्यू करेंगे तब हमारी शेयर कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा है चेंजिंग द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। अगर हम जो शेयर कैपिटल का फॉर्म होता है उसको हम चेंज करें, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर टू इक्विटी, इक्विटी टू प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, ऐसे सब कुछ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स एग्जाम्पल दिया है, कन्वर्जेशन प्रेजेंट शेयर ऑफ स्मॉल वैल्यूज इनटू शेयर्स ऑफ हाई वैल्यू। यानी कि 100 रुपए का शेयर है उसको हम 10 रुपए में कन्वर्ट कर दें, पहले का मतलब ये। ओके, दूसरा है सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। एग्जाम्पल दिया है, कन्वर्टिंग द शेयर्स इनटू हाई वैल्यू इनटू स्मॉल वैल्यू। यानी कि 10 रुपए का शेयर है उसको हमने 100 रुपए में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कन्वर्जेशन शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा। यानी कि जो शेयर होते हैं उसको हम स्टॉक में कन्वर्ट कर दें, यानी कि इक्विटी स्टॉक, प्रेफरेंस स्टॉक जो भी हो उसमें हम कर दें तो वो हो गया। ठीक है, डिमिनेशन ऑफ द शेयर्स कैपिटल थ्रू द कैंसलेशन ऑफ शेयर्स नॉट टेकन अप। यानी कि जब हमारी एप्लीकेशन आई हो तब हम उसे जो एप्लीकेशन को हम कैंसिल कर दें तो उस तरह से हमारी कैपिटल का फॉर्म बदल सकता है। ठीक है, ये हो गया 4th वाला। ठीक है, चलिए आगे 3rd वाला रिडक्शन ऑफ कैपिटल। जो शेयर कैपिटल हो उसको हमने बढ़ाने का देखा और उसके फॉर्म को चेंज करने का देखा। अब हम रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल जो घटाने का होता है वो देखेंगे। इट कैन कैंसल दो शेयर्स विच आर स्टिल नॉट सब्सक्राइब बाय द एनीवन कंडीशन। यानी कि हमने जो शेयर अभी तक मंगाए नहीं है, इश्यू नहीं किए हैं, कॉल्स नहीं मंगाए हैं, उसको हम ना मंगा के हम कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, फॉर द अल्टरेशन ऑफ द शेयर कैपिटल अंडर 19 सेक्शन 19(4) द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी नोटेड। द कंपनी विच डिजायर टू अल्टर दिस कैपिटल मस्ट बी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यानी कि जो अल्टर करे तो उसकी शेयर की लिमिट जो होगी वो उतनी की उतनी रहेगी, चेंज नहीं होगी। ठीक है, द आर्टिकल ऑफ द कंपनी मस्ट ऑथोराइज सच अल्टरेशन। यानी कि जो हमारे आर्टिकल होता है हमारे कंपनी का उसमें इस चेंज का, अल्टरेशन का वो ऑथोराइज होनी चाहिए तभी होगा। ठीक है, दिस अल्टरेशन मस्ट बी मेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग एंड द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इज
सफिशिएंट टू मेक अल्टरेशन। जब हम ये अल्टरेशन करने वाले हो तो उससे पहले हमें हमारी जनरल मीटिंग में या फिर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में इसे एक बार सबको दिखाना पड़ता है, ठीक है। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ नोटिस ऑफ सच अ चेंज विथ द रजिस्टर विद इन 13 days ऑफ द पासिंग ऑफ द रिजोल्यूशन। इसका मतलब है कि हमें 30 दिनों के अंदर जो हो गया उसके साथ जो हमने अल्टरेशन करवाने हैं वो रजिस्ट्रार के पास हमें रिजोल्यूशन उसको दिखाना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो उसके 3 मेथड्स है, टू इंक्रीज शेयर कैपिटल, टू चेंज द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल, टू रिड्यूस शेयर कैपिटल, जो हमने अभी देखे वो वाले, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं तो उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होगी वो दिखा देता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा 3 जर्नल एंट्रीज आएगी, ठीक है। ये चैप्टर एकदम इजी है। इसके अंदर हमें 3 जर्नल एंट्रीज याद रखनी है कि कैसे कौन सी एंट्री कहाँ पे होगी, तो आप इजीली इसको पास कर सकोगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले साथ में एक सम ले लेते हैं। सम नंबर 5 ये रहा, देखिए। गिव द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे 1 2 दी है पर दूसरे में 2 है, तो टोटल 3 जर्नल एंट्रीज हम करेंगे, ठीक है। ये सम नंबर 5 गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 1996-2013, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी SY अप्रैल 2005 और 2013 दोनों में 4 साल में पूछा गया, इसलिए हम ये वाला सम सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सम नंबर 5 गिव द जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। द पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी इज 5 lakhs, इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 rupees ईच। ओके, में 5 लाख रुपीज हमारी शेयर कैपिटल है पेड अप, और हर एक वो शेयर का भाव 100 रुपए है। They decided to subdivide the same into equity share 10%, preference share of ₹10 in the ratio of 3:2। ओके, तो इसमें नॉर्मली क्या है, टोटल कितनी है 5 lakhs, 5 लाख है, और एक शेयर का भाव कितना है 100 रुपीज इज इक्वल टू कितने आ गए 5000। तो हमारी नंबर्स ऑफ शेयर 5000 हो गए, ठीक है। ये नंबर ऑफ शेयर 5000 और ये है रुपीस और ये ईच, ठीक है। तो हमने क्या ढूंढा, हमने नंबर्स ऑफ शेयर 5000 ढूंढ लिए, और अभी क्या कहा है, इक्विटी शेयर एंड 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, जैसा कहा वैसा करेंगे। तो इक्विटी शेयर के लिए है 3 और प्रेफरेंस शेयर के लिए है 2, ठीक है। तो इसको 3000 और इसको 2000 जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। इसको 3000 और इसको 2000 शेयर्स। ओके, तो चलिए, डेट तो दी नहीं है, तो नंबर 1। अब इसमें जर्नल एंट्रीज कैसे पास होगी, जो पुराना वाला होगा वो डेबिट हो जाएगा और जो नया वाला होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। हमने नई एंट्री पास की तो वो क्रेडिट, और जो पुराना होगा वो डेबिट, ठीक है, समझ लो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पहले क्या थी हमारे पास, इक्विटी शेयर कैपिटल थी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। हमने नया क्या लाया, प्रेफरेंस इक्विटी शेयर 2
इक्विटी शेयर कैपिटल टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। समझ रहे हो? यहाँ पे 5 लाख, ठीक है, यहाँ पे 3000 इंटू 100 3 लाख, यहाँ पे 2 लाख। ये हमारे एक पहला वाला फिनिश हो गया। इजी है ना, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब दूसरी देखते हैं। अ कंपनी डिसाइडेड टू इश्यू इक्विटी स्टॉक, देखिए ये स्टॉक वाला आया, इक्विटी स्टॉक इनटू द फॉलोइंग मैनर इन द एक्सचेंज ऑफ 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच फुल्ली पेड, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट किया। अब सेकेंड में क्या है, 5000 इक्विटी शेयर्स है, 100 रुपीज ईच, तो 5000 इंटू 100 इज इक्वल टू 5 लैक्स, ओके। उसके नीचे अब कैसे हमने स्टॉक में कन्वर्ट किया है वो दिया है, देखिए, एट द रेट ऑफ ₹105 एट द रेट ऑफ ₹95 ऑफ ईच शेयर, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होगी, जो पुराना है ये हमारा पुराना है, इक्विटी शेयर हमारे पुराने हैं, उसको हम स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री नंबर 2, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, इतना किया। अब कितने हैं, 105 ऑफ ईच शेयर, इसमें कौन सी वैल्यू, 5 लाख, ओके, समझ रहे हो, 105 फॉर ईच शेयर, तो 5000 शेयर्स इंटू 105 इज इक्वल टू 5,25,000। चलिए एक बार देखते हैं, 5000 इंटू 105 इज इक्वल टू 5,25,000, समझ रहे हो, ठीक है। तो चलिए ये क्रेडिट हो जाएगा, तो एक लाइन छोड़ के लिखता हूं, टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट 5,25,000। तो ये जो 25 रुपीज ज्यादा है हमारा डिस्काउंट हो जाएगा, ओके, क्योंकि डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा डेबिट होता है और प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है, समझ रहे हो, इजी है, ठीक है। चलिए तो एंट्री कर देते हैं। तो एंट्री नॉर्मली कैसे रहेगी, तो इक्विटी शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 25,000, ये हमारा डिस्काउंट हो गया, ओके। जो अगर ये क्रेडिट साइड में आता है 25,000, तो वो हमारा प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है। वो अगले में देखते हैं, ये 2 का ए, ये 2 का बी, ठीक है। तो एट द रेट ऑफ ₹95 फॉर ईच शेयर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ओल्ड क्या है, ओल्ड हमारे पास इक्विटी शेयर 5000 इंटू 100, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख, 5000 इंटू 100। अब देखते हैं 95 है, तो एक लाइन छोड़ के टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट 95, 100 इंटू 5000 इंटू 95, 4,75,000। चलिए 5000 इंटू 95 4,75,000। तो इस बार नीचे की तरफ पैसे कम है, तो वो जो होगा वो हमारा प्रीमियम हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम भी कह सकते हो आप, 25,000, ठीक है। चलिए ये हमारा सम पूरा हो गया, इजी है। 3 जनरल एंट्रीज अगर आप याद रखोगे
तो आपको इजी हो जाएगा। और इसमें ट्विस्ट तो अभी है नहीं, ये सिंपल सम है, ट्विस्ट भी होगा तो भी इजी रहेगा, आप समझ जाओगे एक बार में। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं। हमने क्या सीखा, हमने 3 मेथड सीखी कि कैसे हम अल्टरेशन कर सकते हैं हमारी शेयर कैपिटल का। ठीक है, ये रहा देखिए, इंक्रीजिंग ऑफ शेयर कैपिटल, चेंजिंग ऑफ फॉर्म और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ये 3 मेथड यहीं पे अप्लाई किए हमने। फॉर्म चेंज किया, फिर उसका इंक्रीज और डिक्रीज यानी कि इंक्रीज और डिडक्शन किया। ठीक है, वो जो हमने आगे पढ़ा था वही का वही हमने यहाँ पे किया जर्नल एंट्रीज के साथ। इसमें अब ज्यादा कुछ करने का नहीं रहेगा, सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करने की। हर ये सम गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्जाम में या फिर कॉलेज के एग्जाम में भी आएगा, तब भी इसमें जर्नल एंट्रीज ही पूछी जाएगी। 4 to 3 मार्क्स, और ज्यादा से ज्यादा 2 पूछी जाए तो 8 मार्क्स आपको कवर करवा सकते हैं, 6 to 8। ठीक है, तो चलिए बाय बाय फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।